गुड इवनिंग बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हम पढ़ रहे थे तुलसीदास जी के बारे में। हमने उनके परिचय को पढ़ लिया था, ठीक है। उनका परिचय हमने कर लिया था। उसके बाद आज हम उनके दोहों की ओर चलेंगे और दोहों में भी हमने पहला तो पढ़ लिया था। एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं उसको, पहले वाले दोहे को, ठीक है। आप अच्छे से समझना और कोई समस्या है तो अंत में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो हम बात कर रहे थे, देखो तुलसीदास जी की। तुलसीदास का परिचय क्या था वो आप कर लोगे। कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कौन सा स्थान था जन्म का, कहाँ पर मृत्यु हुई, या आप अच्छे से समझ चुके हो। उनकी भाषाएं कौन सी थी, अवधी और ब्रज, ये भी आप जानते हो, ठीक है। उनका एक एक बहुत ही अच्छा कीर्ति का ग्रंथ रामचरितमानस, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया अलग से, ठीक है। वो भी आप कर लेना। और सबसे मेन मुद्दा क्या था, मुख्य बात क्या थी कि जो तुलसीदास जी थे वो किस प्रकार से भक्ति के मार्ग पर आए, श्री राम की भक्ति करने लगे। तो वो किसके कारण से आए थे? वो आए थे अपनी पत्नी रत्नावली के कारण से। रत्नावली ने उनको ताना दिया और ताना देने के कारण से ही वो श्री राम की भक्ति में आए, ठीक है। श्री राम की भक्ति करने लग गए, ठीक है। तो यही उनका मुख्य कारण था। अन्यथा क्या पता तुलसीदास जी श्री राम की भक्ति कभी कर भी पाते या नहीं कर पाते, क्या हम उनके आज इन दोहों को पढ़ पाते या नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो स्टार्ट कर देता हूं मैं। पहला दो एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। काम क्रोध मद लोभ रत, काम क्रोध मद लोभ, ठीक है, रत ग्रह सक्त दुख रूप। तो देखो काम का मतलब क्या होता है। काम का मतलब होता है वासना से संबंधित, ठीक है। दूसरी बात क्रोध। हाँ तो बच्चों देखो, काम का मतलब होता है वासना, ठीक है। काम का मतलब क्या होता है? वासना होता है। क्रोध आप सभी जानते हैं गुस्सा होता है, ठीक है। और मद का मतलब नशा, चाहे वो नशा किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो शराब हो, लेकिन यहाँ पर शराब से ज्यादा नशा माना गया है पैसे का, ठीक है। और लोभ, लोभ आप सभी जानते हैं लोभ क्या होता है। लालच, एक प्रकार का लोभी इंसान जो होता है वो लालची भी होता है। रत का मतलब होता है लगे हुए रहना। ग्रहसक्त का मतलब होता है घर वालों के प्रति ज्यादा आसक्ति रखना, लगाव रखना। दुख रूप, ये सभी कारण हैं, दुख के रूप हैं। तुलसीदास के अनुसार दुख के रूप कौन कौन से हैं, तो आपको इन पांचों के नाम लिखने, इन पांचों तत्वों को, इन पांचों के बारे में बताना होगा कि भाई काम होता है, भाई क्रोध होता है ना, मद होता है, लोभ होता है और ग्रहसक्त होगा, ठीक है। सेकंड लाइन में उन्होंने क्या बताया तुलसीदास जी ने कि भाई तेकिमी जाने रघुपति मूड भरे वकूफ। तेकिमी जाने रघुपति, रघुपति का मतलब आप समझते हैं ईश्वर यानी श्री राम भगवान, ठीक है। यानी कि जो भी मनुष्य इन पांचों तत्वों में फंस जाएगा, इन पांचों दुर्गुणों में फंस जाएगा ना, तो वो कभी भी रघुपति को नहीं जान पाएगा। और मूढ़, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, और वो इंसान कैसा कहलाएगा? मूर्ख कहलाएगा। और भवकूप, भवकूप का मतलब क्या होता है? भव का मतलब होता है दुख, और कूप का मतलब होता है कुआ, अर्थात इसका मतलब बन गया दुख रूपी कुआ। यहाँ पर कौन सा अलंकार बन जाता है? रूपक अलंकार बन जाता है, ठीक है। अलंकार भी बीच बीच में बता दूंगा मैं तुमको, बाकी बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार बन जाता है। और दूसरी लाइन का मतलब हो गया क्या कि जो भी ईश्वर को नहीं जान पाता वो दुख रूपी कुएं में चले जाता है। और वो कब जा पाएगा? जब ये पांचों तत्वों से जुड़ेगा, इन पांचों दुर्गुणों से जुड़ जाएगा। अर्थात मनुष्य के अंदर ये दुर्गुण होंगे तो वो कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाएगा, उसका सारा जीवन बेकार हो जाएगा। वो समाज की नजरों में मूर्ख होगा, आध्यात्मिक नजर में मूर्ख कहलाएगा, और दुख का कारण बन जाएगा, दुख रूपी कुएं में गिर जाएगा। तो पहले की चर्चा हम कर चुके थे कल भी, दोबारा मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए आज का सेकंड। तो देखिए कहवे को रसना रची, कहवे को रसना रची, और सुनवे के कान, और धरवे के चित हित सहित परमार्थ ही सुजान। पहले शब्दों पर चलते हैं हम, शब्दों का मतलब। कहवे का मतलब होता है भाई कहना या कहने के लिए, कहने के लिए, ठीक है। और रसना का मतलब क्या होता है? रसना का मतलब क्या होता है भाई? जीभ
रसना का मतलब यहाँ लिख देता हूं मैं, होता है जीव, ठीक है। और सुनवे, सुनवे का मतलब आप सभी जानते हैं, सुनना, ठीक है। कान आप जानते ही हैं। धरवे का मतलब, धरवे का मतलब होता है धारण करना, धरवे का मतलब होता है धारण करना, ठीक है, धारण करना। और उसके बाद क्या है यहाँ पर, चित, चित का मतलब आप क्या होता है भाई, मन, ठीक है, मन। हित, हित का मतलब क्या होता है, भलाई, हित का मतलब होता है भलाई। परमाथई, परमाथई क्या होता है, परमाथई मैंने पहले भी बताया था, इसमें दो अर्थ निकल गए भाई, परम प्लस अर्थ, ठीक है। यानी कि इसमें दो बातें निकल के आती हैं। एक तो होता है लोकहित, लोकहित यानी संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सबकी भलाई के लिए काम करना, ठीक है। और दूसरा होता है ईश्वर की भक्ति, यानी ईश्वर की भक्ति को आत्मसात करना। ये दो बातें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है, परमार्थी के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसके हिंदी अर्थ पर चलते हैं। तो हिंदी अर्थ क्या बनेगा इसका, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी, तुलसीदास जी हमको संदेश देना चाहते हैं कि कहवे को रसना रची, कहवे को रसना रची, कहने के लिए तो ईश्वर ने हमारे शरीर में जीव का, जीव की रचना करी, ठीक है। हमको मनुष्य शरीर जो मिला है उसमें जीव हमको प्राप्त हुई। और सुनवे के कान, और सुनने के लिए भगवान ने हमको क्या दे दिए, कान दे दिए भाई, ठीक है। और धरवे के हित, चित हित सहित, धरवे का मतलब धारण करने के लिए, चित का मतलब मन में, मन में धारणा के लिए, मन में धारण करने के लिए क्या दे दिया, क्या दे दिया भाई, मन जो हमारा है, मन में धारण करने के लिए उन्होंने हमको आत्म विश्लेषण की चीजें बता दी, हमें भाव और विचार दे दिए। और वो भाव विचार लेकिन किसके लिए हम यूज में लें, किसके लिए हम प्रयोग में लें, किसके बारे में सोचें, किसके बारे में सोचें। और उसके लिए यहाँ पर एक शब्द दे रखा है परमार्थई। क्या शब्द दे रखा है भाई, परमार्थई, परमार्थई, जिसका मतलब मैंने अभी भी बताया, इसका मतलब होता है लोकहित, यानी संसार की भलाई करना और साथ ही साथ ईश्वर की भक्ति करना। तो कहने का मतलब ये, इसका हिंदी अर्थ क्या बनेगा, तो देखो इसका हिंदी अर्थ बनता है यहाँ पर, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने हमें बताया है या हमें संदेश दिया है कि इस संसार के अंदर हमें मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म में हमें जो जीव मिली है, वो जीव ये नहीं कि हम किसी के बारे में कुछ गलत मुंह से निकालें, कुछ गलत बोलें, ठीक है। अच्छा बोलने के लिए, दूसरों के लिए अच्छा बोलने के लिए भगवान ने हमें इस जीव को दिया है, ठीक है। दूसरी बात बताई कान के लिए, कि कान क्या है, कान ये नहीं कि हम कोई बुरे वार्तालाप सुने, बुरे दुर्गुणों जैसी बातों को सुने, बुरी बातों की ओर ध्यान दे, ठीक है। हमें उन बातों को अनसुना करना है और अच्छी बातों की ओर ध्यान देना है, इसलिए भगवान ने हमको कान दिए हैं, ठीक है। हमारे शरीर में कान का निर्माण है, इस ज्ञानेंद्रिय का निर्माण किया गया है, ठीक है। उसके बाद बताया यहाँ पर मन। अब मन क्यों दिया है, मन धारण करने के लिए दिया है। और वो धारण क्या करना है हमको, तो इसमें दो बातें निकल कर आती हैं भाई, ठीक है। एक तो हमें संसार की क्या करनी है, भलाई करनी है, ठीक है, लोकहित पर ध्यान देना है। और एक हमें ईश्वर की भक्ति पर ध्यान देना है। सभी को यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से तुलसीदास ने हमें इस प्रकार का संदेश यहाँ बताया कि हमारे शरीर के जो अंग हैं उनका वास्तविक अर्थ क्या है, उनका वास्तविक प्रयोग करना क्या होता है, ठीक है। ये नहीं कि हम इसका उल्टा लेकर चलें, यानी कि हमें भलाई के कार्यों में, अच्छे कार्यों के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ तीसरे दोहे की ओर। तीसरा दोहा क्या कहता है अभी सुनो, तुलसी भलो सुसंगते, तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई। तुलसीदास जी क्या कहने वाले हैं इसमें, बहुत अच्छी बात कहने वाले हैं। यहाँ पर वो संगति की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, संगति की चर्चा करने वाले हैं। संगति आप सभी जानते हैं, आप अच्छी संगति में भी रहते हैं और बुरी में भी, लेकिन हमें कौन सी ग्रहण करनी है, बात वो है। तो देखो यहाँ पर चर्चा हो रही है, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, और नाउ किन्नरी तीर असी, लोह विलोक लोई। अब पहले शब्दों के अर्थ पर चलते हैं भाई, शब्दों का अर्थ, ठीक है। भलो का मतलब भलाई करना, सुसंग का मतलब होता है अच्छी संगति, नोट कर लें, सुसंग का मतलब होता है अच्छी संगति, ठीक है। और कुसंगति का मतलब क्या होता है, बुरी संगति,
ठीक है, अभी बात करी थी मैंने स्टार्टिंग में कि हम अच्छी संगति में भी रहते हैं तो बुरी में भी रहते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी संगति की ओर जा रहे हैं, किसका अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, अब नीचे वाले शब्दों पर चले। देखो नाव, नाव का मतलब होता है नाव, नाव का मतलब होता है नाव। ठीक है, किन्नरी, किन्नरी का मतलब होता है वीणा, किन्नरी का मतलब होता है भी वीणा। ठीक है, तीर, तीर का मतलब यहाँ दो अर्थ निकलते हैं। तो वैसे तो तीर के देखो, एक तो होता है किनारा, जो नदी का किनारा होगा, और एक अर्थ इसमें निकल जाता है हमारा बाण। ठीक है, धनुष बाण की बात करते हैं जो। ठीक है, और यहाँ पर चौथी चीज क्या बताई, असी, असी क्या होता है भाई, असी होता है तलवार, असी होता है हमारा तलवार। तो यहाँ पर चार चीजों की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, एक तो होता है नाव, एक होता है किन्नरी, एक होता है तीर, और एक होता है असी। ठीक है, इन चार की बात की गई है। अब इन चार की बात क्यों की गई है और किसके साथ जोड़कर की गई है, वो हम चर्चा करते हैं। तो देखो यहाँ पर किसके साथ जुड़ी है, लोहो, लोहो का मतलब होता है भाई लोहा, लोहो का मतलब क्या होता है, लोहा, लोहे के साथ की गई है। विलोकोहु, विलोकोहु क्या होता है, विलोकोहु का मतलब होता है देखना। ठीक है, विलोकोहु का मतलब होता है देखना। और लोई, लोई क्या होती है, लोई वो नहीं, रजाई के लिए नहीं आया, लोई रजाई को भी कहते हैं भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रजाई के लिए नहीं आया, लोई यहाँ पर आए लोगों के लिए। ठीक है, लोई यहाँ पर आया लोगों के लिए। ठीक है, मनुष्यों के लिए, समाज के लोगों के लिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके हिंदी अर्थ पर। देखिए, तो तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमको क्या कहना चाहा है। तुलसीदास जी हमसे कहते हैं कि भाई देखो, संगति के महत्व को समझो। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं भाई संगति के महत्व को समझो, सुसंगते और कुसंगति कि अच्छी संगति का परिणाम क्या होता है और कुसंगति, बुरी संगति का परिणाम क्या होता है। ठीक है, कौन सी संगति श्रेष्ठ होती है। अब नीचे उन्होंने एक एग्जाम्पल के जरिए हमको इन दोनों, यानी अच्छी संगति और बुरी संगति के मध्य अंतर को बताए, दोनों के बारे में बताया है कि कौन सी अच्छी संगति होगी। तो देखो यहाँ पर नाव यानी नाव, किन्नरी यानी वीणा, तीर यानी कि हमारा तीर यानी बाण, और असी यानी तलवार, ये जो चारों है ना, ये लोहे से ही निर्मित होते हैं, ये लोहे से ही बनते हैं। तो लोहे से संगति हुई उनकी। अब किसकी किसके साथ कैसी संगति होती है, कैसा संबंध स्थापित हो जाता है ना, वो यहाँ पर चर्चा करना है, वही है असली मुद्दा। ठीक है, असली मुद्दा हमारा क्या है कि भाई कौन कैसी संगति की ओर चला जा रहा है। लोहे के साथ संगति बैठा रहे हैं चारों, लेकिन कैसे, और कौन सी अच्छी संगति और कौन सी बुरी संगति है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो देखो, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नाव की और किन्नरी यानी वीणा की। तो देखो, नाव जो होती है, नाव की यदि संगति लोहे से हो रही है, लोहे से होती है, तो नाव एक तरीके से क्या होता है, लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने का कार्य करती है। अर्थात क्या लोगों का यहाँ पर अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अर्थात लोगों का अच्छा हो रहा है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। तो कहने का मतलब इसकी लोहे के साथ कैसी संगति बैठ गई, अच्छी संगति होगी। ठीक है, सुसंगति हम कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किन्नरी की। भाई किन्नरी यानी वीणा का संबंध लोहे से कैसे, वीणा, वीणा में जब लोहे के तार जुड़ते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से मधुर मधुर संगीत हमको सुनने को मिलता है। वीणा से हम क्या प्राप्त करते हैं भाई, मधुर संगीत। तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि यहाँ पर अच्छी संगति हुई, बुरी संगति। तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात हमको पता चल रहा है, भाई अच्छी संगति हो रही है, बुरी संगति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई वीणा से। तो यानी वीणा और लोहे का जब संबंध बैठेगा तो एक अच्छी संगति यहाँ पर देखने को मिल सकती है हमको, और वो मधुर संगीत की ध्वनि हमको सुनने को मिलेगी। ठीक है, अब तीसरे तत्व की ओर चलते हैं, तीर। अब ये तीर भी लोहे से बनता है, और जब तीर का लोहे से संबंध बैठता है ना, तो सीधी सी बात है, तीर से सामने वाले इंसान को मार सकते हैं, युद्ध में भी काम में आता है। तो ये एक तरीके से किसके रूप में आती है, कुसंगति यानी बुरी संगति के रूप में तीर आता है। यानी तीर काम किसके रूप में आ रहा है, बुरी संगति के रूप में आता है। असी, चौथा तत्व असी। अब असी का मतलब होता है भाई तलवार। ठीक है, अब जो तलवार होता है, जैसे तीर हम सामने वाले दुश्मन को मारने के लिए यूज में लेते हैं, ऐसे हम तलवार को भी लेंगे। ये भी तलवार भी लोहे से निर्मित, ठीक है, इसका भी लोहे से संबंध है। लेकिन ये अच्छी संगति की ओर नहीं है, ये बुरी संगति की ओर है। समझे इस बात को आप।
तीर और तलवार बुरी संगति के लिए आते हैं, जबकि नाव और वीणा अच्छी संगति के लिए आते हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से देखो। यहाँ पर तुलसीदास जी ने संगति के महत्व को बताया है और वो ये कहना चाहते हैं, हमको ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई संसार में हर प्रकार की संगति देखने को मिलेगी आपको। हर प्रकार के लोगों में अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अच्छे मिलेंगे तो अच्छी संगति हम कहलाएगी, और बुरे लोग मिलेंगे तो बुरी संगति कहलाएगी। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे दिए उन्होंने। नाव और वीणा जब लोहे से मिलती हैं तो अच्छी संगति हो गई, और जब तीर और तलवार जब लोहे से मिलते हैं तो बुरी संगति हो गई। तो कहने का मतलब यही है, हमें नाव और वीणा की भांति अच्छी संगति वाले लोहे के समान लोगों से मिलना चाहिए। यहाँ पर लोहा जो है ना, उसके दो प्रतीक निकल आए, दो प्रतीक चिन्ह निकल आए। इसके प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग भी किया गया है इसमें, प्रतीकात्मक शैली का। ठीक है, वो जब हम व्याख्या करेंगे ना मैं लिखवा दूंगा आपको। फिलहाल आप समझे इसमें प्रतीकात्मक शैली कैसे आ गई। यहाँ पर जो लोहा है ना, ये दो प्रतीकों में आया है। नाव और वीणा के लिए तो अच्छे लोगों के लिए आया है, वो अच्छे लोगों के प्रतीक के रूप में, और तलवार और तीर के लिए बुरे लोगों के प्रतीक के रूप में लोहा आया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। ये तीसरा वाला, चौथे पर चले तो देखिए चौथा अब हमारा क्या कहता है। चौथे पर चल रहा हूं मैं। अब चौथे में यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो। राम कृपा तुलसी सुलभ और गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपू समान। शब्दों पर चलते हैं, पहले अर्थ पर। ठीक है, राम आप जानते ही हैं, श्री राम भगवान की बात की जा रही है यहाँ पर। कृपा उनकी दया दृष्टि, भगवान की कृपा हमारे पर होनी चाहिए, वही चीज बताई गई। तुलसी से मतलब तुलसीदास है। ठीक है, सुलभ का मतलब होता है आसानी से, सुलभ होता है आसानी से। ठीक है, अब गंग क्या है? गंग का मतलब होता है गंगा नदी। गंग का मतलब क्या होता है भाई? गंगा नदी होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ बताया सुसंग हमने अभी पिछले में पढ़ा था। सुसंग का मतलब होता है अच्छी संगति होता है। ठीक है, सुसंग का मतलब होता है अच्छी संगति। नीचे वाली लाइन पर चलें तो जल्द आप जानते ही हैं, और परे का मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। परे का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, और जन का मतलब होता है लोग, जन का मतलब होता है लोग। ठीक है, मिले का मतलब होता है मिलना, मिले का मतलब होता है मिलना। ठीक है, और आपू समान का मतलब होता है अपने आप ही समान कर देना। ठीक है, अपने आप ही समान कर देना या समान हो जाना। ठीक है, तो इस प्रकार इनका अर्थ हो गए। अब हम इसके पूरे हिंदी अर्थ भावार्थ की ओर चलते हैं। तो देखो क्या बताया गया भावार्थ के अंदर या अर्थ के अंदर। इसमें तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें किसके बारे में बता रहे हैं? हमें अच्छी संगति के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर भी अच्छी संगति की बात हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है देखो। राम कृपा तुलसी सुलभ, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम भगवान की जो कृपा है ना, वो आसानी से प्राप्त हो जाती है प्रत्येक मनुष्य को। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य को आसानी से प्राप्त हो जाती है। और जो भगवान श्री राम की कृपा पात्र बन जाएंगे ना, तो सीधी सी बात है, वो उनका उद्धार हो जाएगा, वो अच्छी संगति की ओर चले जाएंगे। ठीक है, उनके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। फर्स्ट हाफ का मतलब तो ये हो गया। अब देखो सेकंड हाफ का मतलब क्या है। गंग सुसंग समान, गंग का मतलब मैंने बता दिया गंगा, सुसंग का मतलब होता है अच्छी संगति, समान यानी समान कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो गंगा नदी होती है ना, उसे हम हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र नदी का दर्जा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देंगे। ठीक है, अब देखो जो पवित्र नदी हमारी गंगा है, जब इसके अंदर अन्य नदियां आकर मिलती हैं, गंगा जो नदी है हमारी, गंगा जो नदी है ना हमारी, भाई ये बहती है, और इसके बहते हुए इसमें अलग अलग स्थानों से अनेक नदियां मिल जाती हैं, लेकिन वो पवित्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो पवित्र। लेकिन जब वो इसमें मिल रही हैं तो वो भी क्या हो जाती हैं? पवित्र बन जाती है भाई। ठीक है, यानी गंगा नदी सभी नदियों को पवित्र कर देती है। कब कर देगी? जब उन सभी नदियों का जल गंगा के जल में मिल जाता है, एक समान हो जाता है। उसी प्रकार से तुलसीदास जी बताना चाह रहे हैं कि भाई देखो कि जब गंगा नदी इस प्रकार से अन्य नदियों के जल को अपने साथ मिला लेने पर सभी को पवित्र का दर्जा दिला सकती है, तो हमें भी क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति करनी है, श्री राम की कृपा पात्र
उनका दयालु पात्र हमें बनना है, तब जाकर हमारा उद्धार हो सकेगा। हम अच्छी संगति या अच्छे भक्त या अच्छे आध्यात्मिक भक्ति के साधन बन सकेंगे, उसके रूप बन सकेंगे। ठीक है, दूसरी लाइन का मतलब मैंने अभी बता दिया, फिर बता रहा हूं। देखो, जो जल परे जो जन मिले, यानी कि जब जैसे गंगा का जल जब अन्य नदियों के जल से मिलता है तो वो उसे अपना जैसे बना देती है, ऐसे ही यदि हम अच्छे लोगों से मिलते हैं, जन मिले, यदि कोई हमें अच्छा मनुष्य मिलता है, अच्छी संगति का मिलता है, जो भगवान की भक्ति करता है, श्री राम की, हम उनसे मिलते हैं ना, तो हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं, यानी अच्छे इंसान बन जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अपने आप ही सब समान हो जाता है। कब हो जाएगा वो? यानी कि यदि हम बुरे हैं, हमारे अंदर कुछ दुर्गुण है, लेकिन यदि हम अपनी संगति को बदल लें और अच्छे लोगों की संगति में चले गए ना, तो सीधी सी बात है, हम भी अच्छे बन जाएंगे, हमारी संगति भी अच्छी कहलाएगी। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब देखो एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट से देख लें। यहाँ पर तुलसीदास जी ने संगति के महत्व को बताया और श्री राम की भक्ति के बारे में बताया। वो कहना चाहते हैं कि श्री राम भगवान की जो कृपा है हर मनुष्य पर होती है, आसानी से मिल जाती है सभी को। ठीक है, एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी के जल में जब अन्य नदियों का जल मिलता है तो पता नहीं चल पाता कौन सा जल है भाई, गंगा नदी का या अन्य नदियों का, यानी कि वो सभी को पवित्र कर देती है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम किसी अच्छे सज्जन मनुष्य से मिलते हैं, उसकी संगति में आते हैं, तो हमारे सारे दुर्गुण अपने आप समाप्त हो जाएंगे, हम भी अच्छे कहलाएंगे, अच्छी संगति हमारी कहलाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है इस दोहे का उद्देश्य क्या है, हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए। आगे मैं बढ़ता हूं अगले दोहे की ओर। तो देखो अगला दोहा हमारा क्या कहता है। अगला दोहा कहता है कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चलिए नदी नाव सही हो। तुलसीदास जी का बहुत अच्छा दोहा है, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, इंपोर्टेंट भी है, नोट कर ले इंपोर्टेंट के रूप में और समझे इसको, अर्थ पर चले। अर्थ देखो, तुलसी का मतलब तुलसीदास, संसार आप जानते हैं, भांति का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के, भांति भांति यानी भिन्न भिन्न प्रकार के। ठीक है, और सबसो का मतलब होता है सबके साथ, सबके साथ, सबके साथ। हिलमिल, हिलमिल का मतलब मिलजुल करके, हिलमिल का मतलब होता है मिलजुल कर। ठीक है, नदी नाव संयोग, इसको याद रखें, इन तीनों शब्दों को, इन तीनों पदों को ध्यान में रख लेना, नदी नाव संयोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो ये नदी नाव संयोग से क्या तात्पर्य है। ठीक है, चर्चा करेंगे इसकी, अभी हम हिंदी करते समय इसकी, तो सुने। तुलसीदास जी इस प्रस्तुत दोहे के माध्यम से हमको समझाना चाह रहे हैं, या हमसे कहना चाह रहे हैं, या हमको संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कौन रहते हैं भाई, लोग रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। कुछ अच्छे भी रहेंगे, कुछ बुरे भी रहेंगे। ठीक है, किसी का नेचर अलग होगा, किसी का अलग होगा। ठीक है, कोई अच्छे कार्य करता है तो कोई बुरे कार्य करता है, किसी की प्रवृत्ति कोई बेकार होगी, किसी की अच्छी प्रवृत्ति होगी, तो सभी अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, किसी का माइंड अलग होता है, किसी का अलग होता है। ठीक है, इस बात को हम समझ चुके हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं। लेकिन तुलसीदास जी का कहने का वास्तविक मतलब क्या है, दूसरी लाइन पर चलो, सबसो हिलमिल चलिए, हमें सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए भाई। समझो बात को, तुलसीदास जी हमको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई देखो, संसार बहुत बड़ा है, प्रत्येक मनुष्य का हर मनुष्य से काम पड़ सकता है। ठीक है, और ये है नहीं कि हमें रोज ही उनसे काम पड़े, कभी ना कभी तो पड़ेगा, और रोज हम उनसे कोई वार्तालाप भी नहीं कर रहे, लेकिन हमें उनका साथ नहीं छोड़ना है। जब भी हम उनसे बोलें तो थोड़ा सा अच्छा बोले, मिलजुल करके उनके साथ रहें। तुलसीदास जी हमको ये संदेश दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें मिलजुल करके चलना चाहिए। ठीक है, कैसे चलना चाहिए, अब उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया, नदी नाव संयोग, किसकी भांति चलना चाहिए भाई, नदी नाव संयोग। अब यहाँ पर नदी और नाव के संयोग की स्थिति बताइए। ठीक है, नदी और नाव के संयोग की स्थिति बताइए, कैसे। देखो, नदी को पार करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, नाव की, बिल्कुल पड़ती है भाई। नदी को पार करने के लिए हमें नाव की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार से नदी रूपी जो हमारा जीवन है, नदी रूपी जो हमारा इतना बड़ा जो जीवन है, जो भगवान ने हमको दिया है ना, ठीक है, उसको भी पार करने के लिए, यानी पूरी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में कोई कार्य करने के लिए, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए
हमें नाव रूपी मनुष्यों की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर नदी नाव के अंदर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी हमारे जीवन के अंदर मनुष्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमें सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, किसी से बुराई मोल नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अपने ऊपर भी ये बात लागू कर लेना, आप सभी ध्यान रखना। ठीक है, तो नदी नाव के संयोग का तात्पर्य मैं आपको बता चुका हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से भी लिख सकते हो और भी अच्छे से कोई भी एग्जाम्पल दे करके। ठीक है, एक बार लास्ट में फिर इसका रिवाइज करता हूँ मैं। तुलसीदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि संसार में भांति भांति के लोग हैं। ठीक है, हम जान गए इस बात को कि बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं हमको देखने को, लेकिन हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करके चलना है, मिलजुल करके रहना है। ठीक है, किस प्रकार से मिलजुल कर रहना है? उसी प्रकार से जैसे नदी नाव का संबंध बैठता है ना, वैसे ही हमारे जीवन में इन सभी लोगों का संबंध है। समाज का प्रत्येक मनुष्य का कुछ ना कुछ योगदान होता है हमारे जीवन के अंदर, उस चीज को हमें समझना होगा, उस चीज को हमें समझना होगा। ठीक है, इस बात को यहाँ पर तुलसीदास हमको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ हमारे अगले वाले पर। ठीक है, अब हमारा अगला वाला है वो क्या कहता है भाई, देखो अगले वाले में हमको क्या बताया गया है। तुलसीदास अगले में कहते हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मोन, और अब तो दादुर बोले हमें पूछे कौन। ठीक है, ऐसा ये जो दोहा है ना, ये अक्सर हमारे साथ आम जिंदगानी में हो भी जाता है। अब कैसे हो जाता है देखो, हम चर्चा कर लेते हैं इसकी। तुलसी का मतलब क्या होता है भाई? तुलसीदास। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। ठीक है, समय का मतलब समय, धरी का मतलब होता है धारण करना, धरी का मतलब होता है धारण करना, और कोकिलन का मतलब क्या होता है भाई? कोयल। कोकिलन का मतलब होता है कोयल, और मौन का मतलब क्या होता है? शांत। मौन का मतलब होता है शांत। ठीक है, दादुर, दादुर कौन होते हैं? मेंढक होते हैं। ठीक है, बरसात में इन्हीं को देखते हैं हम। ठीक है, बोली का मतलब क्या होता है? बोलना। बोली का मतलब होता है बोलना, और पूछे का मतलब होता है पूछना। ठीक है, कौन का मतलब कौन ही होता है। चलते हैं इसके हिंदी अर्थ की ओर। तुलसीदास जी क्या बताना चाह रहे हैं? तो देखो, तुलसीदास जी इस प्रस्तुत दोहे के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं कि पावस के समय, हमें वर्षा ऋतु के समय, हमें वर्षा ऋतु के समय जो कुछ देखने को मिलता है वो हमारी आम जिंदगी में होता है। कैसे होता है देखो, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिलन मौन, जो कोयल होती है ना, वो शांत हो जाती है, वो चुप्पी धारण कर लेती है, वो मौन हो जाती है, उसके स्वर हमको सुनने को ही नहीं मिलते। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आगे बताएंगे। अब सुनो दूसरी लाइन में, अब तो दादुर बोली, और अब तो कौन बोल रहा है भाई? अब तो दादुर बोल रहे हैं। दादुर का मतलब अब तो मेंढक बोल रहे हैं, मेंढकों का रोल है। कोयलों का सीन खत्म और मेंढकों का सीन स्टार्ट हो गया भाई। ये कब होता है ऐसा? ये होता है केवल वर्षा ऋतु के समय। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है वर्षा ऋतु के समय, ऐसा होता है। वर्षा ऋतु के टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि भाई कोयल तो क्या हो जाती है? कोयल तो भाई हो जाती है चुप, और मेंढक ही बोलते हैं, मेंढकों का स्वर हमको सुनने को मिलता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर तुलसीदास जी हमको ये बताना चाहते हैं, इसका एक भावार्थ ये निकलता है कि जहां पर सज्जन मनुष्यों की पूछ नहीं हो, जहां पर गुणी मनुष्यों की पूछ नहीं हो, तो हमें ऐसी सभा में नहीं बोलना चाहिए, वहां चुप रहना ही हमारा श्रेष्ठ होता है। ठीक है, हमें वहां पर अपने स्वर को, अपनी आवाज को, अपनी ध्वनि को बंद कर लेना चाहिए, चुपचाप सुनना चाहिए। ठीक है, चुपचाप सुनो दूसरों की। यानी कि जहां पर जो दुर्जन प्रवृत्ति के लोग होते हैं, देखो यहाँ पर जो दादुर है ना, दादुर तो आए दुर्जन के लिए, दुर्जन मनुष्यों के लिए, और कोयल आए, जो कोयल आई है ना यहाँ पर, वो आई है सज्जन मनुष्यों के लिए। यानी कि जो सज्जन मनुष्य होते हैं ना, जब दुर्जन लोग बोलते हैं ना, कुछ भी बोले वो, तो सिर्फ वो उन दुर्जनों की बातों को सुनते हैं गहराई से। क्यों सुनते हैं? क्योंकि वहां पर यदि वो कुछ भी बोलेंगे तो उनकी बात को इतना महत्व नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दुर्जनों की सभा बन जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कोयल और मेंढक के उदाहरण के रूप में कि हमें समय के साथ ही बोलना चाहिए। यदि उपयुक्त समय नहीं हो तो हमें चुप रहना ही अच्छा है, हम चुप रहना ही हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, अब एक आज का हमारा जो लास्ट का दोहा बचा है इस लेसन का, लेसन के टॉपिक तुलसीदास का। ठीक है, एक कृपराम और बच रहे हैं अभी तो। ठीक है, तो लेसन के टॉपिक तुलसीदास का अंतिम दोहा आज का देखो, फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। तुलसी ऐसमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, और साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में, इसको टिक मार्क कर लें आप। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन के पूछा भी जा चुका है, फिर पूछ ले कि तुलसीदास जी ने असमय के सखा किनको बताए हैं। तुलसीदास जी ने असमय के, असमय का मतलब क्या होता है? असमय का मतलब होता है बुरा समय। असमय का मतलब होता है बुरा समय। तुलसीदास जी ने बुरे समय के सखा, सखा का मतलब होता है मित्र, सखा का मतलब होता है मित्र। ठीक है, अब बुरे समय के मित्र तुलसीदास जी ने किस किस को बताया है? तो देखो यहाँ पर कौन कौन है इसमें, यहाँ पर भी क्रमबद्ध चलेंगे अपन। एक तो है धीरज, धीरज यानी कि धैर्य, धीरज का मतलब होता है धैर्य। ठीक है, एक है धर्म, एक होता है धर्म। ठीक है, एक होता है विवेक, सभी के अंदर होता है विवेक? नहीं, हर किसी में विवेक नहीं होता। विवेक का मतलब होता है अपने कर्तव्य को पहचानने की शक्ति। ठीक है, अपने कर्तव्य और ज्ञान की शक्ति होती है विवेक, जो हर किसी इंसान में नहीं होती। यदि हम चाहें तो हमें आसानी से वो शक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, हमें विवेकशील बनना चाहिए। साहित्य, साहित्य क्या होता है? साहित्य का मतलब होता है साहित्य, जैसे चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे अंग्रेजी साहित्य हो, चाहे संस्कृत साहित्य हो, वो साहित्य होते हैं। साहस, साहस आप जानते हैं, साहस साहसी होता है। ठीक है, वीरता का गुण है। सत्यव्रत, सत्यव्रत क्या होता है भाई? सत्यव्रत क्या होता है? सत्य का पालन करना या सत्य बोलना। ठीक है, सत्यव्रत का पालन करना। और राम भरोसा, राम भरोसा तुम सब जानते हो, राम पर यानी श्री राम भगवान पर विश्वास करना, उन पर विश्वास रखना। ठीक है, हिंदी अर्थ की ओर चलते हैं। तो देखो हिंदी अर्थ में क्या बताया गया यहाँ पर तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी कहते हैं, इस दोहे के माध्यम से हमको बता रहे हैं, तुलसीदास जी ने प्रस्तुत दोहे के माध्यम से हमें बुरे समय के मित्र बताएं कि जब किसी इंसान पर विपत्ति आती है तो उस समय कौन उसका साथ देता है। क्या वास्तविक मित्र आते हैं उसका साथ देने? नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। कोई भी हमारे आसपास दिखाई नहीं देता हमारी सहायता के लिए। ठीक है, कोई भी हमारी हेल्प के लिए नहीं आता है। उस समय मनुष्य के जो आत्मिक गुण हैं वही उसकी हेल्प कर पाते हैं, वही उसके वास्तविक सखा होते हैं, वही उसके वास्तविक मित्र होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? देखो उसमें पहला नाम है धीरज का, धीरज, धीरज से मतलब होता है धैर्य। ठीक है, दूसरा है धर्म, धर्म का पालन, मनुष्य को उस वक्त धर्म की सहायता मिलती है। ठीक है, धर्म का साथ देना चाहिए। उसके बाद है विवेक, मनुष्य को उस वक्त विवेक से काम करना चाहिए। कोई मुसीबत आ जाए तो ये नहीं कि हम हड़बड़ाहट में कुछ भी गलत कार्य कर लें, हमें विवेकशील बनना चाहिए। साहित्य, साहित्य का मतलब होता है साहित्य, मनुष्य को साहित्य को समझना होगा उस मुसीबत के दौरान। ठीक है, अपने ज्ञान को परखना होगा। साहस, साहस से काम करना होगा, साहसी बनना होगा। सत्यव्रत, सत्यव्रत का मतलब सत्य बोलना होगा, यानी सत्य वचनों पर टिके रहना होगा। और राम भरोसा, और अंतिम जो मुख्य बात है यानी ईश्वर में विश्वास रखना होगा। हम ईश्वर में विश्वास रखेंगे तो अपना आप ही हमारी वो मुसीबत अपने आप ही दूर हो जाएगी, ऐसा तुलसीदास जी का मानना है। तो उन्होंने इस प्रकार से बुरे समय के मित्र बताए हैं। ये मित्र हमको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वास्तविक रूप से यही हमारे मित्र होते हैं। हमारे जो बुरे समय के मित्र वो नहीं होते जो बेकार की बातें बनाते हैं, जो हमारे साथ टाइम पास करते हैं। ठीक है, हमारे वास्तविक मित्र ये होते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि बुरे समय के मित्र तुलसीदास की दृष्टिकोण से कौन से हैं, तो आप अच्छे से याद कर लेना इसको। ठीक है, अब ये जो तुलसीदास वाला जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर फिनिश हो रहा है। ठीक है, अब आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम है अब आप पूछ सकते हो आज वाले दोहों के अंदर, क्योंकि कल हम स्टार्ट करेंगे कृपराम। ठीक है, अब आप पूछ सकते ये हैं। वाला बता दो, कौन सा? ये वाला लास्ट वाला? सर। सुनो, हाँ देखो इसके अंदर क्या बताया, फिर बता रहा हूँ। हम अपने ऊपर भी लेकर चल सकते हैं इसको, वर्तमान जिंदगी यानी अपनी जिंदगी को जोड़ करके इसका हिंदी अर्थ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है कोई जब बुरा समय आता है, असमय का मतलब क्या होता है? बुरा समय। यदि सपोज करो हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, अब कभी प्रैक्टिकल करके भी देख लेना, जब विपत्ति आएगी ना तो कभी भी कोई भी हमारा जो मित्र है हमारी सहायता नहीं करेगा। कोई बाई चांस 1% कर पाएगा, लेकिन कोई नहीं करता है, सब हाथ खड़े कर देते हैं। तो तुलसीदास जी ने उस समय के लिए कुछ हमारे सामने तत्व रखे हैं, हमारे आत्मिक गुण रखे हैं कि भाई अगर यदि हम उनका प्रयोग करें ना, यदि हम उनका प्रयोग करते हैं तो हमारी विपत्ति टल सकती है, उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। अब वो कौन कौन से है, सिर्फ हमें उनके नाम याद रखने। तो नाम, एक तो धैर्य, ठीक है, एक धर्म, एक विवेक, यानी कि हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। ठीक है,
हमें धर्म का पालन करना आना चाहिए, धर्म के पालन करते हुए कार्य करना चाहिए, हमें विवेकशील बनना चाहिए, हमें साहित्य को समझना होगा, ठीक है, साहित्य से मतलब हमें आत्मिक ज्ञान आना चाहिए, साहसी बनना होगा, उस समय साहस हमारे अंदर जो गुण है वो आवश्यक है, सत्यव्रत, सत्य की बातों पर टिके रहना होगा हमको, ठीक है, और सबसे अंतिम बात, हमें ईश्वर में विश्वास रखना होगा। यदि ईश्वर में विश्वास है तो अपने आप ही हमारे ये जो बाकी के जो गुण है ना, अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे, अपना आप ही इनका विकास हमारे आत्मिक शरीर में हो जाएगा, ठीक है। और बताएं आप। सर ये थर्ड वाला है ना, समझ नहीं आया। थर्ड वाला तुलसी Yes, भलो sir. सतंती, ये यस सर, यस सर। देखो इसमें है ना संगति के बारे में बताया, अच्छी संगति और बुरी संगति की, अच्छी संगति क्या होती है और बुरी संगति क्या होती है। ऊपर वाली लाइन में तो सीधा सीधा यही बताया है कि भाई अच्छी संगति कैसे होती है और बुरी संगति कैसे होती है, और कैसे हमें संगति में रहना चाहिए, कैसे लोगों को हमें पहचानना चाहिए। अब नीचे वाली लाइन में एग्जाम्पल दे दिया उसी बात का। ध्यान रखो प्रत्येक दोहे में ऊपर वाली लाइन तो एक सामान्य लाइन के रूप में है, और उस लाइन को समझाने के लिए हमेशा नीचे लाइन जो दे रखी है ना वो उसके उदाहरण के रूप में है, ठीक है। तो नीचे उदाहरण क्या दिया है, एक तो नाव है, ठीक है, एक तो नाव है ना, एक वीणा है, ठीक है, और एक तीर है और एक तलवार है। इन चार की बात की गई है ना भाई, चार की बात की गई है ना। तो देखो इन चारों का किससे संबंध स्थापित हो रहा है यहाँ पर, लोहे के साथ, ठीक है, चारों का लोहे के साथ यदि हम संबंध स्थापित करते हैं ना, तो दो तो यानी नाव और वीणा ये तो लोहे के साथ अच्छी संगति बिठाते हैं, ठीक है, और जो तीर और तलवार है ना ये बुरी संगति बिठाते हैं। कैसे बिठाते हैं भाई, नाव भी लोगों की हेल्प के लिए होती है, ठीक है, नाव से नदी पार कर पाते हैं हम, वीणा वीणा से मधुर संगीत सुन पाते हैं, लोहे का प्रयोग होता है दोनों में, ध्यान रखना, तीर और तलवार में भी होता है, लेकिन ये बुरी संगति के प्रयोग में अर्थ में आते हैं। कैसे कैसे आते हैं, तीर और तलवार दोनों ही युद्ध में काम आने वाले हैं, दोनों ही जो हमारे ये जो अस्त्र शस्त्र से है ना, ये हमारे कहाँ पर काम आ रहे हैं, सीधी सी बात है युद्ध में, ठीक है, वहीं पर इनकी जरूरत होती है। आम जिंदगी में भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन तीर तो मिलेगा ही नहीं, तलवार जरूर मिल जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप सभी को ऐसे समझना है कि हमें अच्छी संगति की ओर जाना है, बुरी संगति को छोड़ देना है, अच्छी में जाएंगे तो अच्छे कार्य होंगे। क्लियर। नेक्स्ट फटाफट बताएं सर फोर्थ बताना, तुलसी पावस के समय वाला। तुलसी पावस के समय, सिक्स्थ वाला ये, सिक्स्थ ये है ना। सुनो, तुलसी पावस के समय, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, बस इस पावस शब्द से ही पहचान जाओ इसका अर्थ क्या होगा। वर्षा ऋतु होती है तो उस समय देखो हमें कोयल तो कभी भी तो कोयल का जो स्वर है ना सुनने को मिलेगा ही नहीं, कोयल तो चुप हो जाएगी। और उस वक्त है ना जब बारिश हो जाती है, आप सब रात्रि को सुनते हुए मेंढकों की आवाज, टर टर की आवाज आती है ना, तो उस समय हमें सिर्फ मेंढकों की आवाज सुनने को मिलती है, कोयल की नहीं मिलती। तो ये तो इसका अर्थ हो गया एक सिंपल तरीके से। लेकिन हम भावार्थ में चले ना तो यहाँ पर जो सज्जन मनुष्य हैं और जो दुर्जन मनुष्य उनकी बात की गई है। कोयल तो सज्जन मनुष्यों का प्रतीक है और जो दादुर मेंढक है वो दुर्जनों का प्रतीक है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये बताया है कि जब कोई दुर्जनों की सभा हो ना, यानी कि दुर्जनों का टाइम पीरियड चल रहा हो, ठीक है, जहाँ दुर्जन ज्यादा संख्या में बैठे हो, ठीक है, वो अपनी वाणी प्रकट कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो उस समय सज्जनों को चुप रहना चाहिए, तभी उनकी अच्छी भलाई होती है, तभी वो श्रेष्ठ कहला पाते हैं, अन्यथा उनका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, ये बात इसमें बताई गई है। और बताएं नेक्स्ट, 2 मिनट और है आपके पास, बताओ फटाफट। सेकंड। और किसी को कोई समस्या बताएं, नहीं है? नो सर। क्लियर है सभी को तुलसीदास? यस सर। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है ना अच्छे से सभी को? यस सर। यस सर। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। अच्छा, तो फिर अपने चैनल पर पहुंच जाना, भी लिंक भेजा है ना सर ने, ठीक है, क्लास के बाद। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके सर। ओके सर। हाँ, उसके अंदर सुनो,